अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं जिक्र करना चाह रहा था महंगाई का, आटे का और गरीब आवाम की जो दुर्गत बन रही है और जो गरीब आवाम शहीद हो रही है आटे की लाइनों में लगकर। बात तो ये करना चाह रहा था, लेकिन क्या करें, आपको पता है कि हमारे मुल्क के सियासी हालात इस कदर तेज़ी से बदल रहे हैं कि ऐसी नई नई स्टोरियां आ जाती हैं कि जिनको कवर करना मजबूरी बन जाती है। लेकिन मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं जो है वो आटे के हवाले से, महँगाई के हवाले से, जो हम जैसे जो मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास या गरीब तबका जो है वो उसका शिकार हो रहा है, मैं इस पे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो है कुछ और स्टोरीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक तो स्टोरी ये है, बड़ी दिलचस्प है, आप उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। एक तो स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब का अभी हाल ही में एक बयान आया है, वो फरमाते हैं कि मैं इन चोर डाकुओं के साथ तो नहीं बैठ सकता। हाँ, मेरी टीम बैठ सकती है। ये एक बड़ा ही एक दिलचस्प किस्म का उनका जो कॉल है, ये सामने आया है। आइए इस पर ज़रा बात करते हैं। क्या इमरान खान साहब जो है वो ये समझते हैं कि उनकी जो टीम है वो भी चोर डाकू है, क्योंकि वो चोर डाकुओं के साथ बैठना के लिए तैयार कर रहे हैं उसे, और खुद तो नहीं बैठना चाह रहे क्योंकि वो खुद चोर डाकू नहीं है। क्या इसका मतलब ये है, या क्या इसका मतलब ये है कि वो अपने कोई सियासी मकासद के लिए अपनी टीम को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? कोई मतलब उनके जहन में ये क्या चल रहा है कि चोर डाकुओं के साथ कैसे मतलब बात हो सकती है? ये बड़ी हैरान कुन बात है। मैं खुद हैरान हूँ और आप भी उम्मीद है कि इस पे हैरान ही हुए होंगे। ये तो वही बात है, मुझे वो वाक़या याद आ गया कि इस्लामी तारीख़ का वाक़या है कि जब जो जंग सिफ़ैन हो रही थी, तो उसमें आपको पता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की जो फ़ौज है वो जीत रही थी, और दूसरी तरफ के जो लोग थे उन्होंने जो है वास्ता दिया कुरान पाक का, और फिर उनसे कहा कि हम आपस में जो है ना सुलह कर लेते हैं। तो उस पर क्या हुआ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के लश्कर में कुछ लोग थे जिन्हें बाद में खारजी कहा गया। तो वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के पास आए और उन्होंने पूछा कि क्या आप हक़ पर नहीं हैं? उन्होंने कहा हाँ जी, मैं हक़ पर हूँ। क्या वो दूसरे वाले बातिल नहीं हैं? उन्होंने कहा हाँ जी, वो बातिल है। तो वो कहते हैं कि हक़ और बातिल की आपस में सुलह हो कैसे सकती है? हक़ बातिल के साथ कैसे बैठ सकता है? तो उस पर जो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने जो फ़रमाया, वो एक तारीख़ साज़ जुमला है। बल्कि मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि वो एक अंग्रेज़ राइटर हैं, कार्लाइल, उनका कॉल है। उन्होंने फ़रमाया है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो को जंगों में जो मतलब उनको जंगों में जो मसरूफ़ कर दिया गया था, ये दुनिया के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। तो बहरहाल कहने का मतलब ये, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने फ़रमाया कि जनाब आपकी बात तो सही है, पर आपकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तो ये वो बात होती है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात होते हैं, आपको पता है कि उसमें बहुत सारी कहानियाँ छुपी होती हैं। इसके पीछे क्या इंटेंशंस हैं, क्या नहीं है। चोर डाकुओं के साथ खुद तो नहीं बैठते, अपनी टीम को बिठा रहे हैं। क्या टीम चोर डाकू है? ये बात जो है, ये सवाल उठता है। तो बहरहाल कहने का मतलब हम तो ख़ैर कोशिश करते हैं कि चोर डाकू ना ही कहें, लेकिन क्योंकि खुद खान साहब ने जो है ये पिछले 10-12 सालों से हम सबके मुँह में डाल दिया कि ये चोर डाकू हैं, ये चोर डाकू हैं, चोर डाकू हैं, और सब कोई चोर डाकू ही कर रहा है। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता है सियासत का एक हिस्सा है, सियासत में ये सारी चीज़ें चलती हैं। सियासी मुखालिफिन जो है एक दूसरे पर ऐसे बाउंसर्स मारते रहते हैं, और इमरान खान साहब ने भी बाउंसर मारा है, और साहब ज़ाहिर है वो माशाल्लाह अब एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी बन चुके हैं। उन्हें पहले तो शायद इतनी सियासत करना नहीं आती थी, अब लगता है कि वो ऐसे बाउंसर मार मार के बता रहे हैं कि जनाब वो वाकई एक सियासतदान बन चुके हैं। बहरहाल ये एक खबर थी, ये सामने आई। एक और खबर सामने आई है, वो बड़ी दिल को दहला देने वाली खबर है। वो खबर ये है कि कुछ लोगों ने जो है वो साजिश की थी, ये जब आर्मी चीफ की सिलेक्शन हो रही थी उस दौरान जो है वो जो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके जो है फैमिली के नादरा से रिकॉर्ड निकाला गया, और फिर सऊदी अरब तक ये बात पहुंचाई गई कि जनाब ये तो शिया हैं। तो सऊदी अरब में एक बड़ा अजीब सी क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो सऊदी अरब में भी रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से कहा कि ये क्या, ये आप शिया को जो है वो आर्मी चीफ बना रहे हैं। तो शहबाज शरीफ वगैरह ने जो है यहाँ पर वो सारी वो सर्वे किया, और उसके बाद उनको रिपोर्ट दी वजारत खारजा को कि ये जो है जनाब ऐसी बात नहीं है, ये आपको गलत जो है खबर फैलाएगी।
कहते हैं जिन लोगों ने ये खबर ब्रेक की है वो कहते हैं कि इसके पीछे जो है वो इमरान खान साहब और उनके जो जनरल्स थे, जनरल फैज़ हमीद और इस तरह के जो दूसरे थे, शायद उन्होंने ये ऐसा किया है। बहरहाल ये बात तो अभी सामने आई है, इसकी सदाकत भी सामने आ जाएगी कि किस हद तक ये दुरुस्त है या नहीं है। बहरहाल ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि अपने हुक्मरानी के लिए, अपने मनपसंद लोगों के लिए जो है लोग क्या से क्या कितना नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह की बातें और ख़ास तौर पर गलत किस्म की बातें जो हैं, आपको पता है फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारे ही करते हैं। जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने जो सोशल जो विंग बना रखे हैं उसमें इस तरह की हरकतें होती हैं, और ख़ास तौर पर पीटीआई में जब से पीटीआई का ज़ोर हुआ है उस वक्त ये काम बहुत बढ़ गया है। इसको खान साहब की कामयाबी भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उन्होंने जो है वो बहुत से अपने जो लोगों को ऐसा फैला रखा है कि वो हर वक्त जो है ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो दुरुस्त है। बाकी पार्टियों में भी ऐसी बात है, लेकिन वो इतने कामयाबी से प्रोपेगेंडा नहीं कर पा रहे जितना कि इमरान खान साहब के पीटीआई के वर्कर्स जो कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ये जब सामने आती हैं, देखा ना, मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था महंगाई के ऊपर, एक आम आदमी का जो इशू है उस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब किस्म की जो है वो सियासत में तब्दीलियां आ रही हैं रोज़ बरोज़ कि उनको भी मौजू बनाना पड़ जाता है। और जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना है, वो जो उन्होंने 100 मोटो लिया था इलेक्शंस के हवाले से 90 रोज़ में कराने का, और इस पर जो है आपको पता है कि हुकूमत जो है वो 90 रोज़ में कराने के लिए तैयार नहीं नज़र आती, जबकि पीटीआई जो है वो चाहती है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि वो शोर करते हैं और लोग भी कह रहे हैं कि पीटीआई जो है इमरान खान साहब जो है वो अपनी मकबूलियत के महराज पर हैं, उरूज पर है, और अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो कामयाब हो जाएंगे। और ऐसा ये बात दुरुस्त भी है, क्योंकि आपको पता है कि पीडीएम में जो 13 जमातें हैं और उन्होंने जब से हुकूमत संभाली और उसके बाद इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी से प्रोपेगेंडा किया है और बड़ा ही उनको जो है नाकों चने चबवाए हैं और अपने मुखालिफिन को बहुत परेशान किया है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है खान साहब की कि उन्होंने जनाब आम लोगों तक जो है वो बड़ी बेहतरीन रसाई हासिल की है, और बहुत से लोग जो हैं वो उनको मतलब अपना पसंदीदा लीडर समझते हैं और इसके अलावा उनको अपना मसीहा भी समझते हैं। और कई लोग तो इससे भी आगे जाके जो है उन्होंने मतलब अकीदत की हद तक, बल्कि उसे इंग्लिश में कहते हैं एक आर्कीटाइप पर्सनैलिटी बना दी है। आर्कीटाइप पर्सनैलिटी वो होती है कि जो मतलब जिसके ऊपर कोई भी यानी उसका जो मानने वाला होता है उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पीटीआई के वर्कर्स से जब हमारी बात होती है तो वो इमरान खान साहब के हवाले से, हम भी कभी जब कोई तनकीद करते हैं तो लोग उसको पसंद नहीं करते। ठीक है, हर बंदे की अपनी एक राय होती है और उसका एहतराम भी होना चाहिए। कोई भी पसंदीदा शख्सियत किसी की भी हो सकती है, हर एक को ये होना चाहिए, लेकिन मतलब तमाम पार्टियों में हमारे पीटीआई के दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर कोई दूसरा किसी और शख्सियत को पसंद करता है तो उसको भी ये हक मिलना चाहिए, जैसा कि उनको ये हक है कि वो इमरान खान साहब को पसंद करें। और एक और बात जो है वो आपको पता है कि पीडीएम और नून लीग खास तौर पर जो है जब से इन्होंने हुक्मरानी संभाली हालात इतने ख़राब हुए, इतने अबतर हुए हैं कि वो जो है कामयाबी से हुकूमत नहीं कर सके। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से उनके अपने भी बहुत से वर्कर्स जो हैं वो उनसे नाला हैं और बहुत से लोग जो है उनको वोट देने के लिए भी तैयार नज़र नहीं आते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक मसला है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो फैसला देने जा रही है इसके हवाले से बहुत से सवालात भी उठे।